और इस पाठ को काफी हद तक समझा, और अगर समझ में नहीं आया है तो हम एक बार पुनः कार्यपत्रक की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये कार्यपत्रक जो आप देख रहे हैं कक्षा 9 में कबीर की साखियों पाठ पर आधारित है। साखियां और शपथ का नाम जो लिटरली है साखियां और शपथ। साखी का अर्थ जो होता है साक्षी, यानी हमारी नजरों से देखते हैं साक्षी, तो या उसको हम सीख भी समझ सकते हैं, जिसको हम सीख सकते हैं, या उपदेश उनके जो तो एक साक्षी की तरह होकर के सारी चीजों को घटनाओं को देखते हैं और उसके आधार पर जो हम सीख सकते हैं। जो उपदेश है जो कबीर की साखियां नाम से उनकी पाते हैं शब्द के नाम। ये जो दो साखियां आपके सामने दिखाई दे रही है उन्हें हम समझेंगे और उसके बाद उन पर आधारित प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्तापन मुक्ता चुरी अब उड़ी अनंत में जा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें मान सरोवर जो बताया गया है वो है अमृत कुंड से भरा हुआ हृदय रूपी सरोवर। ठीक है, या मन रूपी सरोवर भी हम उसे मान सकते। ठीक है, सुभग अच्छी तरह भरा हुआ भी इसको बोल सकते हैं। शुभ्र इसका कहीं कहीं अर्थ शुभ्र भी बताया है, शुभ्र यानी स्वच्छ। हंसा यहाँ पर साधक के लिए आया है जो साधना करता है, साधना कबीरदास की साधना पद्धति, इसके लिए हंसा शब्द आया है। केली कराई मतलब क्रीड़ा करते हैं। पहली पंक्ति अगर हम समझे तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार सामने आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी तालाब अमृत कुंड आत्मानंद रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। इस जल में साधक क्रीड़ा करता है, यानी कि साधक जब सहज साधना के मार्ग पर प्रवृत्त होता है तो वो अपनी समाधि लगाता है, अपने मन में ही ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है, सहज साधना की पद्धतियों का अनुसरण करता है। तो जब उसमें उसका मन लग जाता है और जब वो ध्यान करता है तो उसका मन वहां इतना रम जाता है, उस आत्मानंद में उसका मन इतना रम जाता है कि वो उस साधना पद्धति को, उस ध्यान पद्धति को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो वैसे शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो मानसरोवर में जल अच्छी तरह से भरा हुआ है या शुद्ध जल है, स्वच्छ जल है, और जो आत्मा रूपी साधक है वो उसमें क्रीड़ा करता है और उसको छोड़कर नहीं आना चाहता, या हम उसमें क्रीड़ा करते हैं और उसे रमते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे आप पूरी अनंत में जाए। वो वहां पर क्या करते हैं, मुक्ता फल, मुक्ता मतलब मोक्ष रूपी फल। मुक्ता मतलब मुक्त होकर, यहाँ पर दो बार आए मुक्ता शब्द, दोनों बार अलग अलग यमक अलंकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्त होकर के वो हंस वहां पर मुक्ति रूपी यानी मोक्ष रूपी फल चुकता है। यानी कि जब सहज साधना कोई भी साधक करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि यह हमारी जन्म और मरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती रहती है। गीता में भी इसको कहा गया है कि आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी प्रकार जाते हैं जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। तो ये इस बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, ये सहज साधना का जो कबीरदास जी द्वारा उपदेशित सहज साधना है उसका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो साधक उसमें मोक्ष के जो मूर्ति है उनको चुकता है, मुक्त होकर आजाद होकर, और अब उड़ी अनंत में जाएंगे और वो इसे छोड़ करके कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहता, वो इसी में रम जाता है, इसी में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये आपकी पहली साखी है। दूसरी साखी देखते हैं, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत। यानी प्रेमी यहाँ पर कहा गया है ईश्वर भक्त को, सच्चा ईश्वर भक्त या परमात्मा। तो जब कवि कहता है कि मैं परमात्मा की खोज में या सच्चे ईश्वर भक्ति की खोज में दूर दूर तक गया, ढूंढा,
मंदिर, मस्जिद, देवल, काबा सब भी जगह ढूंढा, कैलाश जाकर ढूंढा, सब जगह जाकर ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी सच्चा ईश्वर भक्त या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों होती? क्योंकि वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। प्रेमी मिले ना कोई उसको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तो सच्चा ईश्वर भक्त मिलना दुर्लभ है। आप देख रहे हो इस कलयुग में कैसे कैसे ढोंगी लोग हमारे सामने आते हैं, हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। कितने बड़े महान लोग जिन्हें हम समझते हैं, बाद में आगे चल के पता चलता है कि नहीं, ये सब छलावा था, दिखावा था। तो बहुत मुश्किल होता है कि सच्चा ईश्वर हमें मिले। तो इसलिए कवि कहता है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषम में। क्योंकि जब वो अपने अंदर ढूंढता है परमात्मा को, जब वो सहज साधना में बैठता है और अपने अंदर ही उसे परमात्मा से मिलने की अनुभूति होती है, तो उसका सारा विष अमृत में बदल जाता है। यानी विष यहाँ पर है दुर्भावनाएं, हमारी बुरी आदतें, कुविचार, सारी जो दुर्व्यसन, सारी की सारी जो दुर्भावना होती है वो सद्भावनाओं में बदल जाती है। सारा विश्व अमृत में बदल जाता है। उसके अंदर जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सद्विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसको सच्चे ईश्वर भक्त की प्राप्ति होती है। तो ये आपकी दूसरी शर्त। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इस साखी के रचयिता कौन है? आप आराम से बता सकते हैं, रचयिता कबीर है। दूसरा प्रश्न है, मानसरोवर का प्रतीक अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं। तो मानसरोवर मन रूपी सरोवर, हृदय रूपी सरोवर, जिसमें आत्मानंद रूपी जल भरा हुआ है। और ये मन रूपी सरोवर ही है जिसमें साधक क्रीड़ा करता है, यानी साधक अपने ध्यान लगाता है, सहज साधना का श्री गणेश करता है और सहज साधना की पद्धति का अनुसरण करता है। वो मन मानसरोवर में ही करता है। उसमें विशेषताएं में आप बता सकते हो कि उसमें शुद्ध या स्वच्छ निर्मल नीर भरा हुआ है और उस नीर से वो अच्छी तरह से लबालब है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस यानी साधक उसमें अपनी सहज साधना में लिप्त है। हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? यहाँ पर उसको, हंस को आप समझ लीजिए कौन है? हंस साधक। साधक इस सहज साधना को छोड़कर किसी अन्य मार्ग क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या प्राप्त होता है? आप ऊपर देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़िए नत न जाए, लिखा है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़िए नत, यानी उन्हें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है इसमें। और इसी मोक्ष रूपी फल जहाँ मिल गया, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई, तो वो उसे छोड़कर अन्यत्र क्यों जाएंगे? इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर उन्हें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, वहां मूर्ति चुकते हैं, इसलिए वो कहीं अन्यत्र नहीं जाते। अब इसमें चौथा प्रश्न है, अनुप्रास और यमक अलंकार का एक। अनुप्रास बहुत आसान है, आप ढूंढिए, अनुप्रास अलंकार आपको आसानी से मिल जाएगा। यमक मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें एक पंक्ति है, मुक्ता फल मुक्ता चुके। पढ़ते समय भी आपको बताया था, मुक्ता फल मुक्ता जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक तो है मोक्ष और एक है मुक्ता फल, मोक्ष रूपी फल, और दूसरा मुक्ते का मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, आजाद होकर। तो ये वही शब्द पुनि पुनि परे अर्थ और वही शब्द बार बार आ रहा है और अर्थ अलग अलग है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो गया इसमें। इसी तरह से अब आप देखिए, प्रेमी को प्रेमी मिले, यहाँ पर जो प्रेमी शब्द 2 बार आया है, एक में है आत्मा और एक में परमात्मा। तो ये दोनों बार इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यमक अलंकार की शताब्दी शैली है कबीरदास की। सहज ही अलंकार की वाणी में अलंकार को फॉलो करते हैं। अलंकार केशवदास जी की तरह जानबूझ के नहीं डालते, केशवदास जी की तरह कठिन काव्य के प्रेत को नहीं है, अलंकार उनके पीछे पीछे। इसके बाद इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। शुभ मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, केली क्रीड़ा करना, अनक अन्यत्र कहीं और जाना, मुक्ता मुक्त होकर, अमृत सुधा पीयूष, इसका अर्थ आप लिख सकते हो। इस दुनिया में सच्चे प्रेमी को अपने जैसा प्रेमी क्यों नहीं मिलता, इसको आपने समझाया था मैंने भी। क्योंकि एक तो ईश्वर सच्चे ईश्वर